महान आनंद है, रतन है, जो सहज ही हमें प्राप्त हो जाते हैं सत्संग में। और हमारा गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया अगर याद रख सको, कर सको तो बातें दो हैं, एक ही है, जो भी करो उपासना में करो और कुछ ना करो वासना में। करो 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 उपासना में, ना करो ना करो ना करो वासना में। उपासना का तात्पर्य है जो प्रभु की सेवा के लिए करो, प्रभु के प्रसन्न करने के लिए करो, उनकी प्रीतियार्थ और उन्हीं को समर्पण करो। वासना में नहीं करो कि अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपना अहंकार की पुष्टि, बस अपने स्वार्थ में जो किया जाता है वही वासना है, वो त्याज्य है। और जो भगवान के प्रसन्नार्थ किया जाता है वही उपासना है। ये आध्यात्मिक लोगों की जीवन शैली है, उनका सहज स्वभाव है और यही भक्ति है। भक्ति का तात्पर्य क्या है? भक्ति का मतलब है जो कृष्ण को प्रिय लगे वो भक्ति, जो हमारे प्रभु को प्रिय लगे। ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी हमारा भगवान में अनुराग नहीं है। जहाँ अनुराग होता है वहाँ उसके लिए हमें बिना स्मरण किए ही उसके प्रति सब कुछ होता है कि वो कैसे प्रसन्न हो। यद्यपि वो एवरलास्टिंग नहीं होता, वो स्थायी नहीं होता, तथापि उसको हम शुरू तो कर सकते हैं, करते भी हैं। यही अगर भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवत जनों के चरणों की रज का संसेवन से योग सौभाग्य प्राप्त करते हुए स्वभाव में एक ट्विस्ट आ जाए, भगवान में हमारी भक्ति हो जाए, जो केवल गुरुजनों की कृपा से, गुरुजनों की चरण रज को मस्तक पर लगाने से, और सभी गुरुजनों की पद रज जो है वो श्री धाम वृंदावन की पद धूली है। इसमें सभी संतों की, रसिकों की, भगवान की परिकर की रज जो है उसमें सब प्रकार से संकलित है, प्राप्त है। इसलिए ब्रज रज की विशेष महिमा है। ब्रज रज से बाहर भी हम उसका संसेवन करके उस जीवन के सार सर्वस्व का आस्वादन कर सकते हैं, करते भी हैं। और इस सुयोग सौभाग्य से भगवान के चरणों में अगर हमें भाव की कणिका प्राप्त होती है तो हमारा जीवन क्या होगा? वासना से निवृत्त होकर उपासना में अवस्थित हो जाएगा। उपासना का प्रतिक्षण आनंदमय है, वासना का लंबा सा जीवन भी दुर्भाग्य से परिपूरित है, दुर्भाग्य है। ये अध्यात्म की एक सहज, सरल, अत्यावश्यक और पूर्ण अध्यात्म की ये व्याख्या है। कुछ भी करने से पहले भक्त लोग उसे चेक कर लेते हैं, क्या ये उपासना में है, हमारे प्रभु को कैसा लगेगा। यही श्री भरतलाल जी का निर्णीत सिद्धांत है, यही गोपांगनाओं की भाव भक्ति है और यही भक्ति की परिभाषा है। इसी के इर्द गिर्द हम सभी भक्तों का चरित्र श्रवण करते हैं, आनंदित होते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं। ऐसा हम होना चाहते हैं, होना भी चाहिए। श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज कल बड़ी अद्भुत बात कह रहे थे, मैंने उनको सुना, कल सुयोग बना, सौभाग्य बना कि एक बार श्री लक्ष्मी जी नीलाचल धाम में, श्री क्षेत्र नाम है उसका वास्तव में, श्री क्षेत्र में भ्रमण करती हैं और जिनके घर स्वच्छ होते हैं, जिनके घर सब प्रकार से अपने स्वच्छ होते हैं, जिनमें रहने वाले सब प्रकार से शांत स्वभाव वाले और संतोषी हृदय होते हैं,
वहां लक्ष्मी जी नीलाचल धाम में श्री क्षेत्र में उनके घर चली जाती हैं कृपा करने के लिए। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी को एक ऐसा घर पसंद आ गया, जो घर जो था वो सफाई कर्मचारी का था। झाड़ू बुहारी करने वाले एक उस कर्मचारी के घर श्री लक्ष्मी जी चली गईं। उन्होंने देखा घर बार बिल्कुल लीपा पोता है, स्वच्छ है, संतुष्ट ये परिवार है, और इस प्रकार शांत स्वभाव है। तो लक्ष्मी जी ने जाकर, उन्होंने एक्चुअली वो लोग क्या करते थे, भगवान श्री जगन्नाथ लक्ष्मी जी को भोग भी लगाते थे। साफ किया घर सवेरे, लीपा पोता, और रोज अपने ठाकुर जी के लिए, लक्ष्मी जगन्नाथ जी के लिए श्री भोग लगाते। ये जगन्नाथ जी भगवान द्वारिका की लीला कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी नीलाचल में हैं, द्वारिका में हैं, लक्ष्मी जी उनके साथ विराज रही हैं, रुक्मिणी जी विराज रही हैं। तो लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को भोग रखा तो लक्ष्मी जी ने आकर कहा, देखो आज मैं स्वयं ही आ गई हूँ। तुम रोज मुझे भोग रखते थे और मैं दृष्टि से, तुम्हारे भाव से उसे अरोगती थी और तुम उसके प्रसाद का आनंद करते थे, लेकिन आज मैं स्वयं आ गई हूँ, लो मैं बैठी हूँ, तुम मुझे पवाओ। श्री श्री परम संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे हैं कि वो लोग इतने प्रसन्न हुए, उनके आनंद की कौन गणना करेगा। लक्ष्मी जी, और वो भी हम सफाई करने वाले, बड़े अकिंचन, बड़े सहज, या ऐसा कहो निर्धन, या ऐसा कहो कि सब प्रकार से समाज से उपेक्षित, इस प्रकार आप हमारे यहाँ आई हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम संकोच मत करो, बस तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे जिमाओ। वो लक्ष्मी जी को जो भोग रखा था, उन्होंने अपने हाथों से लक्ष्मी जी को जिमाया मैंने पवाया। तो लक्ष्मी जी जब पा रही थी, लक्ष्मी जी उनसे चर्चा भी कर रही थी। लक्ष्मी जी का बड़ा मन था कि मैं अधिक से अधिक समय इनको अपनी उपस्थिति का सुख प्रदान करूं, इनके हाथ से जिम करके इनको सब प्रकार से धन्य धन्य करूं, और लक्ष्मी जी के संकल्प से क्या कमी होनी है। तो वो इस प्रकार, तो बलराम जी ने भी देखा कि आज ये कन्हैया की ये जो बहू है ये कहाँ गई है, ना किसी प्रकार से श्याम सुंदर को लेकर गई हैं, और ना मैं ही इनकी सुरक्षा में गया हूं, और काफी देर हो गई है। तो देखा बलराम जी ने कि वो तो महाराज झाड़ू बुहारी करने वाले उनके घर में बैठी हुई बड़ी शांति से, बड़े सहजता से, और वहां जीम रही हैं, पा रही हैं, और उनको कोई जल्दी नहीं है, और उनको किसी प्रकार से कोई ऐसा नहीं है कि ये परिवार ऐसा है और मैं यहाँ से जल्दी जाऊं। बलराम जी को तो महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। वो थोड़े से बड़े रुष्ट हो गए। अब क्या हो सकता है, छोटे भाई की वधू है, बलराम जी कुछ कह तो सकते नहीं है, लेकिन मन में बड़ा उनकी रोष है, उनको हल्का सा क्रोध है कि ये हमारी घर की बहू ने हमारी क्या महाराज प्रतिष्ठा रखी, क्या हमारी स्वरूप का, हमारी उस महिमा का, हमारी उस गरिमा का क्या इन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। बलराम जी लौटी आए। आखिर ठाकुर जी को भोग रखा जाता है, श्री ठाकुर जी के सामने भोग रखा गया, तो आज बलराम जी पा नहीं रहे हैं। दादा, उनका मुझे नहीं पाना है। श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने बड़ी अद्भुततम बात कही कि श्री
जगन्नाथ जी में जो भी भोग बनता है वो लक्ष्मी जी बनाती हैं। ये जितने रसोइया हैं, श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं, ये समाज में कहने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जितने रसोइये हैं वो यही भाव से रसोई बनाते हैं कि हम श्री ठाकुर जी की लक्ष्मी हैं। उनमें यही भाव रहता है कि हम ठाकुर जी की गृहिणी हैं और अपने ठाकुर प्राण प्रियतम के लिए भोग बना रही हैं। वहां भोग जो रसोइया बनाते उनका नाम भी अलग है, और वो नाम का अर्थ यही है लक्ष्मी, ठाकुर जी की पत्नी, ठाकुर जी की प्राण प्रिया। और लक्ष्मी जी ही बनाती हैं और ठाकुर जी को जमाती हैं। तो ये आज जेठ जी पा नहीं रहे हैं। भगवान ने, लक्ष्मी जी ने कहा आप पा नहीं रहे हो प्रभु जी, उनका जब दादा नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। दादा आप क्यों नहीं पा रहे, उनका मुझे मत कहो, मैंने नहीं पाना है। भगवान ने कहा आपने नहीं पाना तो मैंने भी नहीं पाना है। लक्ष्मी जी हाँ आप पा नहीं रहे हो, उनका दादा नहीं पा रहे हैं तो मैंने भी नहीं पाना, उनका नहीं पाना तो ना पाओ। राजेंद्रनाथ जी महाराज कह रहे हैं जब मेरे हाथ से बना हुआ तुमने भोजन पाना नहीं है, तुमने नैवेद्य पाना नहीं है, मेरे हाथ की बनी हुई रसोई अरोगनी नहीं है, तो फिर मेरा यहाँ कोई उपयोग नहीं है। मेरी उपेक्षा है, मेरा आपने एक तरफ से त्याग ही कर दिया, तो ठीक है मैं जाती हूँ। श्री लक्ष्मी जी ऐसा कहकर चल दी वहां से, मैं जा रही हूँ। अब श्री बलराम जी भी नहीं कुछ कह सकते हैं, और ठाकुर जी बलराम जी के मुलायजे से उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। बड़ा ठाकुर जी के लिए बड़ा हो गया कि अगर रोकते हैं तो दादा कहेंगे अरे कि तू बहू को रोक रहा है, तू बहू का पक्ष ले रहा है, मैं पा नहीं रहा हूं और तू बहू का पक्ष ले रहा है। अगर मैं रोकता हूं तो समझ से बाहर हो रहा है, क्या हो रहा है। भगवान भी इतने में चुप रहे तो लक्ष्मी जी चली गई। अब जब लक्ष्मी जी चली गई, श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं भगवान के गले के मणिमय हार वो सब गायब हो गए, बलराम जी के भी हो गए, यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े दिव्य वस्त्राभूषण वस्त्र भी गायब हो गए। सारे पंडा जो वहां आने वाले दर्शनार्थियों के लिए भेंट देते हैं, दर्शनार्थियों से वो सब सेवा जगन्नाथ जी के बदले पुरस्कृत होते हैं, उनके द्वारा सम्मानित होते हैं, धनी बने हैं, वो सब गायब हो गया। श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कहते वस्त्र भी तो लक्ष्मी है, जरूरी नहीं है कि महाराज सोना ही लक्ष्मी है, धन भी लक्ष्मी है, वस्त्र भी लक्ष्मी है, जो कुछ भी विभूति है वो सब लक्ष्मी है। हमारे जो भी प्रयोग में आता है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो पहनने के लिए है, रहने के लिए है, वो सब लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो भगवान ने देखा अरे वो सोने के महाराज पाए वाले मणिमय पलंग कहाँ चले गए। बलराम जी ने देखा अरे शरीर पर तो वस्त्र भी नहीं रहे, अरे 56 भोग कहाँ गए, उनका महाराज कुछ नहीं है। ओहो हो। श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कहते मुझे क्षमा करना, आप सब लोग श्रोता भक्त लोग माइंड नहीं करना, भगवान फटीचर हो गए। सारे मंदिर में जो है वो ऐसा बेरौनकी हो गई, ऐसी उदासी हो गई, ऐसे चतुर्थी को कुछ दिखा ही ना। सब जो है वो शोभा, सब सौंदर्य, सब वहां का, अब भक्त भी कोई नहीं है, कोई सेठ नहीं है दर्शन के लिए आया हुआ भेंट लिए हुए, सब महाराज पता नहीं क्या हुआ, सारी श्री जो है वो अंतर्ध्यान हो गई। लक्ष्मी जी जब रूठ गई तो अब भगवान और दादा कहने लगे लाला भूख लगी है। उनका भूख लगी है तो फिर क्या करें, क्या करें, भूख लगी है। लक्ष्मी जी चली गई तो कोई भक्त भी नहीं है जो हमारे लिए भोग निवेदन करे, कोई नहीं है जो हमारे लिए रसोई बनावे। यहाँ तो वस्त्र के बिना ही हम पड़े हुए हैं, लेकिन क्या करें, इतनी जल्दी फिर
मनाने के लिए जाने में भी बात नहीं बन रही है। अच्छा कोशिश करते हैं। समुद्र के किनारे रिजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कुछ याचक जो है वो भिक्षु जो है वो वहां पड़े रहते हैं और दर्शनार्थियों के सामने झोली फैलाकर जो भी वहां से मिलता है उसी को पाकर अपना गुजर करते हैं। तो श्री कृष्ण बलराम छोटे छोटे बालकों के रूप में उन्हीं के बीच में बैठ गए। समुद्र के किनारे वो बैठ गए कि जो भी जैसा भी वस्त्र थे, चाहे वो चीथड़े ही थे, श्री रिजेंद्रनाथ जी कह रहे हैं, लेकर बैठ गए और फैलाकर उन दर्शनार्थियों से कुछ उन्हें प्राप्त हुआ। बलराम जी से कहने लगे, ठाकुर जी के दादा चलो आज यही अरोगते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी जी ने देखा कि इनके तो महाराज चीथड़ों में कुछ भोजन आ गया है, लक्ष्मी ने वरुण को, लक्ष्मी ने पवन को आज्ञा दी। अब सब लक्ष्मी जी के अधीन है, लक्ष्मी जी की आज्ञा कौन ना माने। उन्होंने, पवन ने ऐसी महाराज एक हवा का झोंका लिया कि वो सारे चीथड़ों से भोजन जो है उड़ गया और समुद्र में चला गया। अब तो भगवान ने कहा, दादा दादा कह रहे हैं कन्हैया कन्हैया दादा। तब भगवान दादा ने कहा, बाबा कन्हैया लक्ष्मी जी को तो मनाने जाना पड़ेगा, लक्ष्मी जी को तो मनाना पड़ेगा, लक्ष्मी जी को तो मनाना पड़ेगा। जैसे भी हो लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं। अब लक्ष्मी जी कहाँ गई हैं? उनका श्री जगन्नाथ जी में एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसे क्षीरी क्षेत्र कहते हैं। उनका वो पर्टिकुलर लक्ष्मी जी का विलास स्थान है, वहीं होंगी लक्ष्मी जी। मानो जहाँ वैभव का हो प्रसार, वैभव जहाँ लुट रहा हो, बरस रहा हो, वो लक्ष्मी जी वहीं पर हैं। आखिर जगन्नाथ जी में महाराज घूमते घामते उसी सफाई कर्मचारी के यहाँ पहुंचे जहाँ पर महाराज भवन बरस रहे हैं। आने वाले जो भी भिक्षु से लेकर जो भी लोग हैं वो महाराज भर भर के झोली भर भर के अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो कुछ भी है ले जा रहे हैं। वस्त्र अपेक्षा रखने वालों को वस्त्रों के महाराज ढेर दिए जा रहे हैं। अन्न की अपेक्षा रखने वालों को अन्न के महाराज बड़े बड़े भंडार उनके दिए जा रहे हैं, उनके घर पहुंचाए जा रहे हैं। और भी जिसको जो चाहिए, अर्थ के लोलुप जनों को महाराज खूब अर्थ दिया जा रहा है और वो महाराज दुआएं देते हुए, बड़ी बड़ी जय जयकार करते हुए वहां से जा रहे हैं। भगवान ने कहा, हो ना हो लक्ष्मी जी हमारी यहीं पर हैं। भगवान जहां बाहर सब लोग अपनी अपनी इच्छा लिए खड़े थे, श्री कृष्ण बलराम जी भी खड़े हो गए। हमारी जब बारी आएगी तो लक्ष्मी जी हमको भी कृपा करेंगी। तो लक्ष्मी जी ने आखिर देखा कि देखो हमारे प्रभु भी आ गए हैं और हमारे जेठ भी आ गए हैं। तो प्रीति तो स्वाभाविक है ही है ना। कुछ भी हो, माननीय मान की लीला है, चाहे कुछ भी है, लेकिन अंतर की प्रीति तो वो दर्शन करते ही ऐसी उद्दीप्त हो गई कि श्री लक्ष्मी जी ने कहा परिचारिकाओं को, सेविकाओं को, जाओ जाओ इन दोनों भिक्षुकों को बुला कर लाओ। श्री परिचारिकाओं ने कहा, सेविकाओं ने कहा, आपको हमारी स्वामिनी जी बुला रही हैं। उनका आपकी स्वामिनी जी बुला रही, हम तो नहीं जानते आपकी स्वामिनी जी कौन है। उनका जानते नहीं कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने बुलाया, चलो चल कर देख लो, जान लो। तो देखा लक्ष्मी जी वहां विराजमान है। लक्ष्मी जी को सब प्रकार से लक्ष्मी जी ने श्री कृष्ण बलराम को वंदन किया और भगवान कहने लगे, लक्ष्मी जी आप हमें छोड़ के आ गई हो और सब प्रकार से श्रीहीन हो गया सब कुछ हम, और ये मंदिर सब कुछ है वो सब शोभा जाती रही, आप ही के साथ सब है, तो कृपा करके आप चलो।
लक्ष्मी जी कहाँ चली तो मैं जाती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ आप बताओ आपकी क्या शर्त है, आप चलो सही, चलोगी? उनका हाँ मैं चलूंगी, लेकिन शर्तों के साथ चलूंगी। शर्तें क्या हैं? एक तो इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र घोषित करो कि ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, नीलाचल क्षेत्र है। रविदास जी आप जब पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल क्षेत्र की बात करते हो तो साथ में बोला करो श्री क्षेत्र की जय, ये श्री क्षेत्र घोषित करो, जय हो। उनका ठीक है। दूसरे, यहाँ पर आने वाला श्री कोई भी जाति से, किसी की कुल से, किसी की विद्या से, किसी की अन्य प्रकार से कोई भेद ना हो, सबको एक समान पंगत में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरित हो। सब पंगत में बैठे, राजा से लेकर साधारण लोग भी पंगत में बैठे और खूब आनंद से जीवें। पंक्ति भेद बिल्कुल नहीं हो, पंगत एक ही लगे सभी की, कोई भी बैठे और प्रसाद पाए। भगवान ने कहा ये भी ठीक है। और तीसरा ये है कि जो एक बार श्री नीलाचल क्षेत्र में, श्री क्षेत्र में आकर, पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर जगन्नाथ जी का प्रसाद ले ले, ग्रहण कर ले, उसको जीवन में मुक्ति हो जाए, उसको पुनरअपि आवागमन की चक्कर में भ्रमना ना पड़े। जिसने कोई भी साधन नहीं भी किया हो, लेकिन श्री क्षेत्र में आकर एक बार आपका प्रसाद ग्रहण कर ले तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाए, वो मातृगर्भ में दोबारा नहीं आए। भगवान ने कहा ठीक है। तब श्री लक्ष्मी जी लौटी और लौटते लक्ष्मी जी की सम्मति होने से ही श्री क्षेत्र में महाराज वैसे ही चहल पहल हो गई। पता नहीं कहाँ से भक्त आ गए दर्शन करने के लिए, कहाँ से बड़ी बड़ी सामग्रियां आ गई जगन्नाथ जी को निवेदन करने के लिए, कहाँ से वही सोने और हीरे जवाहरात के पलंग आ गए भगवान के श्री अंग पर, वही ईश्वरीय वैभव से, द्वारिकाधीश के वैभव से सब वस्त्राभूषण उनके आ गए। सब सेवक उसी तरह मोटे मोटे सोने की चैन धारण किए हुए वो श्री संपन्न हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी जगन्नाथ जी की जय, जगन्नाथ जी की लक्ष्मी की जय, बलभद्र भैया जो की जय, सुभद्रा महारानी की जय। तो ये श्री क्षेत्र में श्री लक्ष्मी जी ने वरदान मांग रखा है कि यहाँ आने वाले कोई भी अगर जगन्नाथ जी का प्रसाद आरोग लेता है तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित है, और इसमें पंगत का भेद संभव बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरा ये है कि ये क्षेत्र श्री क्षेत्र है। बात शुरू हुई थी उपासना से। हम भगवान में देखें, भगवान के भक्तों में देखें, लक्ष्मी जी में देखें, सब कुछ है, क्रिया में कोई भेद नहीं है। घरों में मान होता है, घरों में नाराजगी होती है, घरों में अपनी किसी डिमांड के कारण अनबोलना होता है, बोलचाल बंद होती है, लेकिन वो वासना में होने से वो कलह कहलाती है। उसका परिणाम जो है बड़ा भयंकर से भयंकर भी हो जाता है। लेकिन अगर यही उपासना में हो जाए, श्रीमद् भागवत जी का एक अपूर्वतम श्लोक है, अपूर्वतम श्लोक है, जिसकी चर्चा, जिसकी व्याख्या मैं पुनः एक बार इसको याद करना चाहूँगा कि महाराज श्री हमारे कहते काशी विश्वविद्यालय में करते हुए श्री श्री लक्ष्मण किलाधीश जी, विद्वत चूड़ामणि श्री धर्म सम्राट करपात्री जी, श्री विद्वत समाज के, संत समाज के अध्यक्ष श्री अखंडानंद जी भी हार गए, और वो व्याख्या जो है वो किसी को भी हृदयांगम और हृदय से स्वीकार नहीं हुई। वो मतलब व्याख्या पूरी हो नहीं सकी। कुएमा वनचरी व्यभिचार दुष्टा,
वो श्लोक का नंबर और अध्याय रविदास जी भेजना, श्लोक भेजना, उसका उच्चारण भी भेजना। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। वो उस व्यभिचार दुष्टा क्वेमा वनचरी, इसकी व्याख्या जब काशी के विद्वानों ने पूछी तो उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सके कि वनचरी, व्यभिचार, दुष्टा, ये शब्द जो है कैसे कहे गए हैं, किसके लिए कहे गए हैं, कौन है। ये श्लोक कहा उद्धव ने। तो श्रीमन महाराज श्री ने कहा कि श्री कृपात्री जी ने कहा कि उन्हें टटोल लो। मुझे महाराज श्री कहते हैं मेरे लिए, मैं विशेष इसी श्लोक के अर्थ के लिए काशी जी गया और मुझे जब सहयोग दिया गया बोलने का, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है, ये तो बिल्कुल साधारण है। अरे ये मान, लज्जा, गुमान और भी जितने ये सब है, ये व्यभिचारी भाव है। व्यभिचारी भाव है कि कोई किसी से प्रेम करता है, बाद में उससे रुष्ट हो जाए, वो महाराज कोप भवन में चला जाए, वो उससे बोलचाल बंद कर दे, ये सब 33 हैं। ये व्यभिचारी भाव है। क्रोध करे, ताड़ना करे, भर्त्सना करे, ये व्यभिचारी भाव है और ये दुष्ट हैं। लेकिन गोपांगनाओं ने कृष्ण प्रेम में, भगवत प्रेम में, इनको प्रेम में लेकर के इन व्यभिचारी भावों को संचारी बना दिया है। अब ये प्रेम की नदी को गति कौन देगा? इस परिवार की नदी को, व्यवहार की नदी को, व्यवहार की धारा को, लोकाचार की धारा को, व्यापार की धारा को गति कौन देगा? कोई पीछे मोटर तो लगी नहीं है कि जीवन चल रहा है और बीच में उसमें गति धीमी हो जाती है या गति रुकने लगती है या गति की वृद्धि हो, ऐसी आशा बन जाती है। अरे कुछ न कुछ नवीन होना चाहिए, कुछ उसमें वर्धन होना चाहिए। तो उसको कौन वर्धित करेगा? हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जब पत्नी माननी होकर के जब पुनरपि मान त्याग करके मिलती है तो लगता है कि आज ही मानो वो डोली से उतर के आई हैं। ये मान जो है ये स्नेह का पोषक है, वर्धक है। बिना मान के, लेकिन उसका आधार प्रेम होना चाहिए। प्रेम ना होकर अगर ग्रज होता है, अभिमान होता है। श्री राजेंद्रदास जी महाराज कह रहे हैं, अगर किसी ब्राह्मण में, किसी श्रेष्ठ में, किसी वृद्ध में जो आशीर्वाद देता है, दे सकता है, उसमें ये 6 गुण है तो उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी। वो अगर किसी को आशीर्वाद दे देगा वो निश्चित ही सत्य होगा। और अगर वो ब्राह्मण है जिनकी वंदना स्वयं भगवान भी करते हैं, जीव जगत जिनके चरणों की वंदना करता है, उनमें 6 गुण अगर हैं, एक गुण क्या है, 6वां गुण क्या है? वो स्वयं अमानी हो और सबको मान देने वाला हो। पंचम गुण है, द्वितीय गुण है कि उसमें ईर्ष्या नहीं हो। तृतीय गुण है कि वो झूठ ना बोलने वाला हो। पहला गुण है कि उसमें दंभ नहीं हो। क्योंकि श्री राजेंद्रदास जी महाराज कहते हैं, जहां दंभ होता है वहां किया हुआ सब कुछ निष्फल हो जाता है, उसका प्रयोजन खत्म हो जाता है। दिखावे के लिए अगर कोई किया जाता है, वास्तविक में हमारी उसमें श्रद्धा नहीं है, हमारी उसमें रुचि नहीं है, केवल दिखावे के लिए अगर कर रहे हैं तो इस प्रकार अमानी, मानदेन होना, ईर्ष्या मुक्त होना, असूया, दोष नहीं देखने वाली वृत्ति का होना। अनुसुईया जी और श्री अत्रि जी के यहाँ ही भगवान दत्तात्रेय का प्रागट्य है। अनुसुईया मैंने जिनको दोष दिखता नहीं है, दोष में भी गुण दिखता है,
गुण में तो गुण दिखता ही है। ऐसी जो अनसुईया जी हैं, अरत्री त्रय गुण जिसमें नहीं है, गुणातीत हैं जो, त्रैगुण विषया वेदा न स्त्री गुण्यो, न स्त्री गुण्यों का नाम ही अत्रि। अत्र त्र दोषों से, त्र माया के उस गुणों से मुक्त हैं जो। अगर कोई माया से मुक्त है और असूया वृत्ति वाला है तो उसके यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में, कपिल के रूप में निश्चित प्रकट होते हैं। तो जिस ब्राह्मण में, जिस श्रेष्ठ व्यक्ति में, विशेष करके ब्राह्मण में अगर ईर्ष्या नहीं है, असूया नहीं है, झूठ नहीं है, अभिमान नहीं है, इस प्रकार के अगर दोषों का एकांतिक उसमें नहीं है, तो उसके श्रीमुख से दिया हुआ आशीर्वाद, उसके लिए किसी को दिया हुआ आशीर्वाद वो निश्चित सत्य होता है, फलीभूत होता है। तो ये जो दोष हैं ये भी संचारी, मैंने उसके वर्धक हो जाते हैं, प्रेम के वर्धक, व्यवहार के उसमें नई चकाचौंध लाने वाले हो जाते हैं, उसमें एक नया रस उड़ेल देने वाले हो जाते हैं। यद्यपि ये दुष्ट हैं, कोई किसी से किसी का बोलना बंद हो जाए। महाराज श्री कहते हैं, एक परिवार वालों ने सामने देखा कि पति पत्नी लड़ रहे हैं, तो पति पत्नी बड़े खुश हुए, देखो सामने ये दंपति लड़ रहे हैं, तो मैं अभी तो जा रहा हूँ ऑफिस, फिर शाम को आकर मुझे बताना कि कहाँ तक बात पहुंची। वो पत्नी मायके चली गई, पति ढाबे में खाने गया है कि भूखा ही रहा, आकर देखेंगे तो देखा क्या, शाम को इकट्ठे एक थाली में खा रहे हैं। जब मान के बाद मिलन होता है तो वो प्रेम में एक ऐसा नवीकरण आ जाता है। प्रेम होने पर, प्रेम में सबसे बड़ी बात है प्रेम का स्थायित्व। वो प्रेम नहीं है जिसमें स्थायित्व नहीं है, वो एक वासना है, वो मोह है जो गुणों से शुरू होता और किसी दोष से खत्म हो जाता है। जो प्रेम होता है वो स्थायी होता है। इसी की चर्चा श्री श्री बिलमंगल प्रभु लीला शुक ने करी है। भक्ति स्वयं स्थिर तरा भगवन यदि स्याद दैवेन न फलती दिव्य किशोर मूर्ति। हे प्रभु, मुझे अपनी स्थायी भक्ति दीजिए, मुझे स्थायी प्रीति दीजिए। अगर मेरे हृदय में स्थायी प्रीति हो जाएगी तो ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति, निश्चित ही आपकी ये जो दिव्य किशोर मूर्ति है मेरे हृदय में, मेरे नेत्रों में, मेरे सम्मुख प्रकट रहेगी। मेरे को उसका निरंतर आस्वादन होता रहेगा, दर्शन होता रहेगा, आनंद होता रहेगा, और मैं उस आनंद को गा गा कर श्लोकों की महाराज है वो पंक्तियां खड़ी कर दूंगा। श्लोकों की एक महाराज झड़ी लगा दूंगा। भक्ति स्वयं स्थिर तरह। कभी अक्सर कोई कहता है कभी तो मेरा भजन चलने लगता है और कभी जो है वो फिर चलता ही नहीं है। एक बार एक डिवोटी का मुझे फोन आया कि एक बार मेरा भजन रुक गया, तो मैं तो बहुत दुखी हो गई कि अगर भजन नहीं चल रहा तो जीवन धारण करने का कोई लाभ नहीं है। मैंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी देखो भजन नहीं चल रहा, कल भी नहीं चला, आज भी नहीं, अभी कोई स्फुरित हो रहा है, चल नहीं रहा है। तो ठाकुर जी ने प्रेरणा किया, इसको चलाने वाला चलता है तो गुरुजनों के विक्रम से चलता है, तो गुरु जी की चरण वंदना करो उनका। फिर मैंने ठाकुर जी की प्रेरणा से गुरु जी के चरणों में वंदन किया, उनसे अपने अपराधों की क्षमा याचना किया, तो गुरु जी के द्वारा वो टूटी हुई तार, टूटा हुआ कनेक्शन फिर जुड़ा और फिर वो दौड़ने लगा। और अगर ये स्थिर हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। भक्ति स्वयं स्थिर तरह। लेकिन ये टूटता सबका है। क्यों? भजन की उन्नति,
एक बार एक बहुत विशिष्ट दो महापुरुष मेरे को शॉप पर आए, बड़े सालों की बात है। ये भजन करते करते, प्रचार करते करते बीच में जो है वो रुकावट क्यों आती है? किसी को हम प्रेरणा देते हैं वो भजन करने लग जाता है, किसी को प्रेरणा देते हैं वो उल्टा बोलने लग जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? उनका इसलिए होता है, भगवान कहते तुम भजन करते हो, तुम प्रचार करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं ऊपर उड़ जाओ, अभिमान हो जाए, इसलिए मुझे तुम्हें जमीन पर पैर रखने के लिए बीच बीच में असफलता देनी पड़ती है, ताकि जितना भी भजन है वो पच जाए, जितना भी प्रचार है वो हो जाए। ऐसा ना हो कि लोग तो भजन करने शुरू कर दें और हम अभिमान में जो है वो भजन से वंचित हो जाए, हमारा प्रचार अभिमान ले जाए, हमारा भजन अभिमान खा जाए, तो बड़े संतुष्ट हुए। अस्तु तो भक्ति तो स्थिर तरह, जब हम ये भगवान को आश्वासन दे सकें, भगवान इस बात में आश्वस्त हो सकें कि अब हमें अभिमान नहीं है, नहीं हो सकता। श्री जितेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं, कोई कहे मुझे अभिमान नहीं होता, उनका अच्छा, उनका अभिमान होता किसी की प्रशंसा से, लोग प्रशंसा करते हैं उनका। मुझे भी लोग कहते हैं महाराज आपको तो कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। उनका बताओ अगर मैं सूरज हूं तो फिर ये इतना बिल मैं काहे को आश्रम का भर रहा हूं? महाराज आप तो और भी बड़े बड़े विशेषणों से स्तवन करते हैं, लेकिन वो जो प्रशंसा होती है, जो अभिमान बढ़ता है, वो सब झूठ ही झूठ होता है। प्रशंसा अक्सर झूठी होती है। आपको तो दीपक दिखाने के समान है, आप तो सूरज हैं, आप तो विद्वानों के महाविद्वान हैं। अब बताओ, मैं विद्वान तो नहीं हूं, ठीक है मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन कोई कहे आप तो विद्वानों के भी महाविद्वान हैं, तो ये सब क्या है? श्री श्री काशी जी में एक से एक बढ़कर विद्वान है, त्रिवेदी द्विवेदी। काशी के एक पुरुषोत्तम त्रिवेदी जी महाराज मूर्धन्य विद्वान हुए हैं, शायद विराजमान होंगे, मैं क्षमा चाहता हूं। श्री जितेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं उनके समान एक और महापुरुष जिनको मैं जानता हूं, श्री जितेंद्रनाथ प्रभु ने कहा इतने विद्वानों के भी सम्माननीय होकर अत्याधिक दीन। उनकी दीनता का मैं क्या उदाहरण दूं? जब मैं काशी में सत्संग करता तो वहां बैठकर सुनते श्री पुरुषोत्तम त्रिवेदी जी महाराज, बड़े सहज, बड़े स्वाभाविक। उनको देखकर कोई साधारणता ये जान भी न सके कि ये मूर्धन्य काशी की शान है, विद्वानों के महाराज, सम्माननीय महापुरुष हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, यद्यपि होना चाहिए। उनका कोई कहे मुझे प्रशंसा में अभिमान नहीं होता, उनका ऐसा है, इसके लिए जब आपका कोई अपमान करता है तो कष्ट होता है, गुस्सा आता है, रोष होता है, हृदय जलता है। उनका हाँ, उनका इसका मतलब है कि आपको प्रशंसा प्रिय है, यद्यपि सूकरी विष्ठा है। कोई कहे मुझे प्रशंसा में बिल्कुल कोई रुचि नहीं है, मेरे कोई प्रशंसा करे, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है। उनका अगर कोई कहे इच्छा नहीं है तो अपमान में, निंदा में आपको क्या होता है इसको चेक करो। अगर निंदा और अपमानित हो जाने पर भी हम नॉर्मल रहते हैं, उसका एहसान मानते हैं, अरे भैया निंदा करने वाले आपने बड़ी भारी कृपा किया जो मुझे मेरे दोषों को बता दिया, वरना मुझे तो दिखते ही नहीं थे, आपने बताया, अब इसका मैं सुधार करूंगा, सुधार कर सकता हूं। और फिर आपने मेरे जो इन दोषों को धोबी की तरह धोया है, निंदक नियरे राखिए,
किसके समीप रहना चाहिए, किसको समीप रखना चाहिए। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो निंदक को रखो। प्रशंसक उसमें भक्ति में अनुकूल नहीं है। वो प्रशंसक तो हमारे महाराज श्री कहते हैं, प्रशंसा करने वाला शराब पिलाता है। महात्मा लोग, वैष्णव लोग, सज्जन लोग ना शराब पीते हैं ना पिलाते हैं। झूठी प्रशंसा अक्सर झूठी जो होती है वो करना और उसको सुनना, ये शराब पीना और पिलाने के समान है, जो वैष्णवता में बिल्कुल दोषपूर्ण है, त्याज्य है। लेकिन करें क्या, अच्छी तो प्रशंसा ही लगती है। जबकि हम भी देख रहे हैं कि हमको विद्वत वरेण्य थोड़ी हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि महाराज इन्होंने कुछ तो देखा होगा। अरे ये जो कह रहे हैं कोई ऐसा बिल्कुल असत्य नहीं होगा, चलो, लेकिन फिर भी ऐसा है ही है, और भी मुझे कई लोगों ने कहा है, ऐसा लगने लगता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारी को आलोचना कर दे तो फिर हम कितने रुष्ट और कितने उसके साथ ओहो हो। लेकिन उस समय हमें आत्म सेल्फ निरीक्षण करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ये दोष हम में हैं और हम उसका मार्जन करें। इन्होंने हमें मौका दिया है, क्योंकि कोई किसी के दोष नहीं बताता। कहता मैंने क्या लेना देना है, मैंने इनको रुष्ट नहीं करना है। लेकिन अगर कोई निंदक बताता है तो उसकी बड़ी भारी कृपा है। और मेरे को तो शायद ये सुनने में गलती नहीं लगी, तो राजेंद्र दास जी कह रहे हैं हम ठाकुर जी को कह सकते हैं, उनका प्रभु मैं आपको कहता हूँ मैं पतित हूँ। अभी तक आपने पावन होने पर पतित पावन ने मुझे अपनाया नहीं है। देखो ये मेरी निंदा करता हुआ मेरे को पतिताधम कह रहा है। अब आप भी मान जाओ कि मैं पतित हूँ और मेरा उद्धार कर दो। अब मेरी बात पर विश्वास नहीं करते थे ना, मैं चीखता रहता हूँ मैं पतित हूँ, तुम पतित पावन दो बानक बने। वो परसों चौथ वो श्री भागवत सप्ताह में दुग्गल जी आए हुए थे। उनका एक बार बठिंडा के आश्रम में वो मैया लोग संकीर्तन कर रही थी, तो एक मैया अपने भाव में बोली जा रही थी, तुम पतित मैं पतित पावन, मैं पतित पावन तुम पतित। वो श्री महाराज आए, श्री मुकुंद हरि जी महाराज, इनका मैया तो क्या बोल रही, उनका महाराज क्या फर्क पड़ता है। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, तो इतनी भोली है का महाराज, चाहे वो पतित है मैं पतित हूँ, इसमें क्या फर्क क्या पड़ता है। तो निंदक को हम एक अपना विटनेस बना सकते हैं। हे ठाकुर जी, अब मैं आपको पतित कहता हूँ कि मैं पतित हूँ, आप पतित पावन हो, लेकिन आप कहते हो नहीं तुम पतित नहीं हो, तुम झूठ बोलते हो। उनका प्रभु ये विटनेस है, देखो मुझे पतित कह रहा है, मेरे को कह रहा है तुम श्री का कनिंग नहीं को देखा, तुम श्री का कपटी नहीं को देखा, तुम श्री का महाराज कोई मैंने धोखेबाज नहीं देखा, तुम महा धोखेबाज हो, तुम महा जो है वो नाटक करने वाले हो। हे प्रभु, अब तो विटनेस भी मिल गई है, विटनेस भी आ गया है, तो विटनेस के बाद आप मुझे स्वीकार कर लो, मेरा उद्धार कर दो। तो सबसे बड़ा जो सहयोगी है निंदक है, निंदा है, इससे हमें मार्जन की सुविधा मिलती है। प्रशंसा से बचना चाहिए, अभिमान को बढ़ाने वाली है। और 6 गुणों में पॉसिबली झूठ ना बोलना, अमानी मानद और असूया और से प्रकार से दम्भ रहित होकर जो रहते हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे वैष्णव, ऐसे श्रेष्ठ जन अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण जन, तो वो निश्चित सत्य होता है। श्री श्री जो भी करो उपासना में, चाहे किसी से रूठ जाओ, चाहे किसी से रूठ जाओ, लेकिन उपासना में लक्ष्मी जी रूठ गई। अरे लक्ष्मी जी का भी गृहस्थी ऐसी चलती है। हमने आज कितनी गजब की बात सुनी, लक्ष्मी जगन्नाथ जी की गृहस्थी कैसे चलती है। अरे ये अनादि हैं महाराज, ये तो नित्य है, उनका नित्य, इनका जीवन में नवीकरण कैसे होता है। बिना नवीकरण के तो महाराज कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो,
कितना भी प्रेम हो, लेकिन बिना नवीकरण के, बिना उसको गति दिए उसमें रस की हानि होने लगती है। उनका नहीं नहीं, भगवान के परिकर में भी, भगवान में भी, भक्तों में भी जो है उसे नवीकरण करने के लिए, उसको गति देने के लिए मान होता है, रोष होता है, महाराज पता नहीं क्या क्या होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, सब कुछ होता है जो संसार में होता है। यहां तक कहो, अरे सब कुछ होता है, ताड़ना होती है, भर्सना होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। मैं आपको कहूं क्या कहूं, मैं कहने में मुझे संकोच आ रहा है। एक जयपुर के बड़े भारी भक्त हैं, वो कितने बड़े भक्त हैं बस वही जानते हैं, या उनकी चरण रज से मुझे उनका कुछ एहसास है। ऐसे निष्ठावान, ऐसे निष्ठावान, घर गृहस्थी होकर दो दो परिक्रमा गिरिराज जी की कर लेते हैं और आए ही रहते हैं वृंदावन में। उनका एक बार मेरे से ऐसी कोई घटना घट गई, मेरे व्यापार में मुझे इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया कि मैं भगवान से कह कह के थक गया, मुझे कोई भी राहत नहीं मिली। आखिर मेरे को इतना रुष्ट हुआ, मैं भगवान को कहा, अरे तुम तो पत्थर हो, तभी तो मेरी सुनते नहीं हो। उनका महाराज उसके बाद वो, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 5700 रुपए की इलायची का स्टॉक मेरा 1500 रुपये रह गया, और बाद में भगवान ने कृपा की, वही स्टॉक 7200 रुपये हो गया। तो सब कुछ होता है, प्रेम में, व्यवहार में, व्यापार में, लोकाचार में, घर गृहस्थी में, दाम्पत्य में, सब कुछ होता है। और ये होगा ही, रुकेगा नहीं। सिर्फ अध्यात्म में क्या होता है कि वो उपासना में होता है, उपासना में होता है, उपासना में होता है। इसी बात को श्री रघुनाथ जी ने भी कहा, कल इसकी चर्चा करेंगे कि कैकेयी ने वासना में उनको बनवास दिया, राम जी ने उसे उपासना में कर दिया। कैकेयी ने एक जगह कहा है, अरे कोई मुझे कहता है कि तुमने बनवास दिया राम जी को। अरे मैंने राम जी को बनवास नहीं दिया, अपने पुत्र को बनवास दिया है। मेरा पुत्र तो राम है, भरत श्री कौशल्या का पुत्र है, मैंने अपने पुत्र को बनवास दिया, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। रघुनाथ जी ने भी कहा, दोष देई जननी जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। ये उसका एक बड़ा भयंकर, बड़ा उन्नत पक्ष है कि हम किसी की वासना जनित क्रिया को भी उपासना में देख लें। ये राम जी हैं, या राम जी के दास ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। महाराज इसलिए कहते हैं, संसार रूपी अजगर में से सकुशल निकलने वाले या ठाकुर हैं, या ठाकुर के दास हैं, वरना सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करो, लोभ मोह इत्यादि का कोई ना कोई डंक लगता ही है। जो इस डंकों से बच करके अगासुर के पेट से, संसार के से निवृत्त हो जाए, मेरी सेवा में आ जाए, ऐसा तो मेरा कोई दास ही हो सकता है। अगासुर के पेट में सकुशल तो मैं ही निकल सकता हूँ, या मेरे दास निकलते हैं। तो ये उपासना वासना के दो शब्द हैं जो हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु के प्रसाद से हमें प्राप्त हुए, और उसका हमने किंचित चरण चापन करने का सुख प्राप्त किया। राधे राधे राधे, राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। राधे राधे राधे, राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। राधे राधे राधे, राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। राधे राधे राधे,
राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। राधे 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 राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। राधे 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 राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। राधे 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 राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। राधे 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 राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। राधे 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 राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। राधे 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 राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। ठीक है। अच्छा ठीक है। क्या पजामे की जो मेरा खला सब कुछ समेटा होना। रविदास जी कृपा करो, प्रकट हो जाओ रविदास जी। एक वासना और एक उपासना। वासना में किया हुआ कभी अच्छे से अच्छा कर्म भी वो बांधने वाला है महाराज, वो बांधने वाला है। लेकिन उपासना में किया हुआ महाराज छोटे से छोटा कर्म भी वो भक्ति हो जाता है, वो भगवान को बांधने वाला हो जाता है। बहुत सुंदर। भगवान को बांधने वाला, भगवान को बांधने वाला हो जाता है। बंधन तो है, ये दोनों में है, एक जीव को है और एक भगवान को है। उपासना में किया हुआ कोई भी कार्य जो है वो भगवान को बंधन में डाल देता है। बहुत सुंदर। ये भक्तमाल भरी पड़ी है, ये क्या कर रहे हैं महाराज? कुछ भी कर रहे हैं, उपासना में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठाकुर जी की रीझ के लिए कर रहे हैं। एक ही लक्ष्य है कि
इससे ठाकुर प्रसन्न होगा, ठाकुर प्रसन्न होगा। तो यही इस लक्ष्य के लिए किया हुआ कोई भी कार्य जो है, हमारे महाराज श्री कहते हैं आप बड़े से बड़ा पुण्य करो, अपनी वासना के लिए करो, तो महाराज वो उसके लिए तो महाराज श्री बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि महाराज वो घोर पाप है। महाराज ये यदि तुम अच्छे से अच्छा कर्म किसी के अपनी वासना के लिए करो कि महाराज फलाने का अपकर्ष हो जाए, उसकी महाराज बिजली गिर जाए, तो वो बड़े से बड़ा कर्म किया हुआ भी वो पाप है। और यदि उपासना में किसी के लिए महाराज कोई अपना वो श्री नारद जी ने श्राप दे दिया महाराज नलकूबर और मणिग्रीव को, श्राप भी उपासना हो गई महाराज। देखो कैसी रीझ प्राप्त हो गई उनको ठाकुर संत की के वो वृक्ष तो बने लेकिन नंद भवन में जाकर के वहां पर नंदालय में बने। तो श्राप भी उपासना महाराज, श्राप भी जो है वो श्राप देना किसी को अच्छा थोड़ी होता है, लेकिन जब उपासना में किया जाता है उसके ऊपर ठाकुर जी रीझ जाते हैं। नारद जी जो कुछ भी करते हैं महाराज, किसी को श्राप देते हैं, किसी को वरदान देते हैं, सब कुछ महाराज ये उपासना में हो रहा है। और वासना में किया हुआ बहुत से बड़ा कर्म भी महाराज वो ये यात्री जी थे शायद महाराज जिन्होंने भगवान से कहा महाराज मैंने इतने यज्ञ किए हैं कि महाराज इतना महाराज वो यज्ञ किए हैं कि गिनती नहीं हो सकती, इतने महाराज इतना दान किया है। तो महाराज भगवान कहते हैं हाँ किए हैं तुमने, लेकिन वो महाराज जिन यज्ञों में जिन पशुओं की तुमने बलि दी है वो तुम्हें महाराज वो मार्ग में देख रहे हैं कि कब तुम आओ तो और मैं महाराज वो हम उसको नोचे महाराज, इस प्रकार से पीड़ित करें। तो वासना और उपासना ये दो शब्द हैं, बहुत फंडामेंटल हैं। हमें देख लेना चाहिए कि हम कोई भी कर्म करने के लिए कर रहे हैं तो वो वासना में कर रहे हैं, निज तृप्ति के लिए कर रहे हैं या भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। महाराज ये बात गोपांगनाओं तक जाती है, गोपांगनाओं तक जाती है, श्री कृष्ण श्री राधा रानी के लिए भी जाती है कि वो हमारे मान भी कर रही हैं, तो वो भी इसीलिए कर रही हैं कि श्री कृष्ण से प्रसन्न होंगे। उन संचारी भावों को, हमारे व्यभिचारी भावों को स्वीकार कर रही हैं, इसलिए कर रही हैं कि श्री कृष्ण से प्रसन्न होंगे। ये बात और कोई नहीं चंद्रावली जी नहीं जानती है, चंद्रावली जी नहीं जानती। इसीलिए महाराज चंद्रावली जी की कुंज में जब ठाकुर जी जाते हैं तो किशोरी जी महाराज कष्ट पाती हैं। तो चंद्रावली जी जो है महाराज ठाकुर जी का भी प्रेत तो समझ नहीं पाएंगी, लेकिन अपनी वो महाराज वो इच्छा को उनके ऊपर आरोपित करेंगी, इसलिए महाराज वो संकोची है, वो कुछ कहेंगे नहीं। तो किशोरी जी इसीलिए कष्ट पाती हैं। तो ऐसा भी बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर खेलत सरजू तीर री तो प्राण प्यारे, वाह बहुत सुंदर। खेलत सरजू तीर री तो प्राण प्यारे, हरे कर धनुष कनक पिचकारी, हरि कर धनुष कनक पिचकारी, पहिरे रंगीले चीर ओरी
के मतवारे तेरे रंगीले चीररी ओरी के मतवारे खेलत सरजूती री ओ प्राण प्यारे दशरथ नंदन जनक नंदनी दशरथ नंदन। आज बाबा मेरे ख्याल में 2 बजे उठे हैं। दशरथ नंदन जनक नंदनी संग सखिन की भीड़ तो छवि उजियारे संग सखिन की भीड़ री तो छवि उजियारे खेलत सरजू तीररी तो प्राण प्यारे कृपा निवास डरो मत जिय में कृपा निवास डरो मत जिय में हरे ये की पीर बड़ी अखियन वाले हरे ये की पीर बड़ी अखियन वाले केलत सरजू तीर तो प्राण प्यारे केलत सरजू तीर तो प्राण प्यारे। एक ये तुलसीदास जी का पद है। सुन आई री आज मैं होरी की भिनक सुन आई री आज मैं होरी की भिनक रंग डारूंगी वाही पे जिन तोड़ो है धनुष रंग डारूंगी वाही पे जिन तोड़ो है धनुष सुन आई री आज मैं होरी की भिनक सुन आई री आज मैं होरी की भिनक रंग डारूंगी वही पे जिन तोड़ो है धनुष रंग डारूंगी वही पे जिन तोड़ो है धनुष सुन आई री आज मैं होरी की भिनक आपोरिया अपने मंदिर सोनिक सी आपोरिया अपने मंदिर सोनिक सी हथ गढ़वा केसर की छिनक बाबा हथ गढ़वा केसर की छिनक सुन आई री आज मैं होरी की भिनक सुन आई री आज मैं होरी की भिनक एक कहे रंग डारो लक्ष्मण पर एक कहे रंग डारो लक्ष्मण पर एक कहे रघुराई पे छिनक जय जय एक कहे रघुराई पे छिनक सुन आई री आज मैं होरी की भिनक सुन आई री आज मैं होरी की भिनक राम जानकी होरी खेलत है
राम जानकी पूरी के लट है ओत मंदिर पिचकारी की छिनक जय जय भूत मंदिर पिचकारी की छिनक सुन आई री आज मैं होरी की बिनक सुन आई री आज मैं होरी की बिनक तुलसीदास धन धन राजा दशरथ तुलसीदास धन धन राजा दशरथ धन मिथिला धन राजा है जनक जय जय धन मिथिला धन राजा है जनक सुन आई री आज मैं होरी की बिनक सुन आई री आज मैं होरी की बिनक रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी वाही पे जिन तोड़ो है धनुष रंग डारूंगी वाही पे जिन तोड़ो है धनुष सुन आई री आज मैं होरी की बिनक आवोरी सखी आवो मोहन जू को गारी सुनावो सखी आवोरी सखी आवो मोहन जू को गारी सुनावो हरि नागर री हरि नागर हरि नागर री हरि नागर जाको बाबानंद उजागर जाको बाबानंद उजागर हरि कारो री हरि कारो ये दुई बापन को बारो ये दुई बापन को बारो सखी आवो री सखी आवो मोहन जू को गारी सुनावो या के दो बाप सब जाने या के दो बाप सब जाने जाको वेद पुराण बखाने जाको वेद पुराण बखाने हरि मधुकर री हरि मधुकर रस चाखत डोले घर घर रस चाखत डोले घर घर सखी आवो री सखी आवो मोहन जू को गारी सुनावो सखी आवो री सखी आवो मोहन जू को गारी सुनावो हरि नटवारी हरि नटवा हरि नटवारी हरि नटवा राधा जी के आगे लटुआ राधा जी के आगे लटुआ हरि खंजन री हरि खंजन हरि खंजन री हरि खंजन ब्रज युवतिन के मनरंजन ब्रज युवतिन के मनरंजन सखी आवो री सखी आवो मोहन जू को गारी सुनावो सखी आवो री सखी आवो मोहन जू को गारी सुनावो हम बदी हैं री
हम भरी है, हम भरी है री, हम भरी है। प्यारी राधा कहे सो करी है, प्यारी राधा कहे सो करी है। मुख मांडो री मुख मांडो, मुख मांडो री मुख मांडो। इन पहले भगवा तब छाड़ो, इन पहले भगवा तब छाड़ो। सखिया वो री सखिया वो, मोहन जी को गारी सुनाओ। हरि होरी री हरि होरी, हरि होरी री हरि होरी। बनी राधा मोहन की जोड़ी, बनी राधा मोहन की जोड़ी। ये जस परमानंद गावे, ये जस परमानंद गावे, ये जस परमानंद गावे। कछु रहस बधाई पावे, कछु रहस बधाई पावे। सखी आवो री सखी आवो, मोहन जी को गारी सुनाओ। सखी आवो री सखी आवो, मोहन जी को गारी सुनाओ। सखी आवो री सखी आवो, मोहन जी को गारी सुनाओ। बोलो होरी के रसिया की जय। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, राधा रमण गौर हरि। गोविंद देव गौर हरि, गोकुलानंद गौर हरि। राधा दामोदर गौर हरि, राधा श्याम सुंदर गौर हरि। राधा मदन मोहन गौर हरि, राधा मदन मोहन गौर हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আমাদের প্রাণ গৌরারায়, আমাদের প্রাণ গৌরারায়। গৌরারায় গৌরারায়, আমাদের প্রাণ গৌরারায়। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत्स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणाय इति समर्पयामि। श्रीराधारमणाय समर्पणम्। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शव, कामानां हृद्यसन्रोहं भवतस्तु वृणैवरं। तथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चियत्। सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा, मत्तुल्यो